गरीब बहू का बैलगाड़ी में ससुराल। रोहन अपनी बैलगाड़ी में बैठकर खेत की तरफ जा रहा था। चल मेरे बैल, आज हमें बहुत काम है। नई फसलें जो तैयार करनी है। चलो 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 चलो। खेत में पहुंचने के बाद रोहन सारी फसल की कटाई करता है। उफ, बड़ी मेहनत का काम है। चलो, हमारी सारी फसल अच्छी हुई है। फिलहाल तो मैं बस घर पर चारा ले जाता हूँ, बाकी सामान बिट्टू जाकर उठा लेगा। अरे भाई, आज बहुत मेहनत हुई है। रोहन भूसा, जो एक चारा है, उसे बैलगाड़ी पर रखता है और वापस बैलगाड़ी पर बैठकर घर लौट आता है। तब अजी, आप आ गए? अरे नहीं भाग्यवान, अभी तो मैं रास्ते में हूँ, लेकिन जल्दी ही लौट आऊंगा। अच्छा, अगर ऐसा है तो ठीक है, आराम से जल्दी लौट आना और मेरे लिए खाने का भी कुछ ले आना। ओहो, क्या सच में तुम्हें कुछ खाना था? तो तुम पहले मुझे बता देती। मैं तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं लेकर आया। अजी नहीं नहीं, मैं तो आपकी मजाक में आपका साथ दे रही थी बस। अच्छा अच्छा ठीक है, अब तुम मुझे जल्दी से बढ़िया बढ़िया गरम गरम रोटियां खिला दो। पूरा दिन काम करके थक गया हूँ, बहुत भूख लगी है। जी ठीक है, आइए बैठ जाइए। रोहन, विमला और रमेश तीनों खाना खाने बैठ जाते हैं। पायल ने चूल्हे पर गर्मा गर्म साग बनाया हुआ था और उसके साथ बाजरे की रोटी बना रही थी। बाजरे की रोटियां बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, हाथ से ही उन्हें गोल करना पड़ता है। बहू, बिल्कुल सही कहा तूने। माना कि बाजरे की रोटी बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, लेकिन असली स्वाद भी उसी में आता है। बाजरे की रोटी, हाँ, उस पर मस्त मक्खन और साथ में लस्सी और साग। ओहो हो, खाने का तो मजा ही आ जाता है। खाने में चार चांद लग जाते हैं। पायल बाजरे की रोटियों को अच्छे से तवे पर सेकती है और सबको एक एक करके गर्मा गर्म बाजरे की रोटी, साग और लस्सी परोसती है। सभी बड़े मजे से खाना खाते हैं। ओहो, एकदम मजा आ गया। बढ़िया पेट भर गया है मेरा तो अच्छे से। हाँ, मेरा भी हो गया है। अब बस बाहर जाकर थोड़ा टहलूंगी, जिससे सारा खाना पच जाए। सभी खाना खाकर उठते हैं कि तभी रोहन को फोन बजने लगता है। अरे, ये तो यश का फोन है। आज शाम को ऐसे मेरी याद कैसे आ गई? अरे तो फोन उठाना। रोहन फोन उठाता है। और बता मेरे भाई, कैसा है तू? सब ठीक तो है ना वहां पर? हाँ भैया, बिल्कुल सब ठीक है। सब कुछ एकदम मजेदार है। आप बताइए, वहां सब ठीक है ना? मम्मी पापा कैसे हैं? माँ पिताजी भी बिल्कुल ठीक है। तू तो हमें बिल्कुल भूल गया है। 1 साल हो गया, हमसे मिलने तक नहीं आया। ऐसा शहर में रहने लगा है और जब से शादी हुई है तब से तो गांव आने का नाम तक नहीं लेता है। अरे नहीं नहीं भैया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, एक सरप्राइज है मेरे पास, इसलिए तो मैंने आपको कॉल किया। अच्छा, सच में? बता क्या बात है? अरे कल मैं और नेहा पूरे 1 महीने के लिए गांव में आप सबके पास रुकने के लिए आ रहे हैं। यश की यह बात सुनकर रोहन बहुत खुश हो जाता है। अरे क्या क्या कहा? सच कह रहा है ना तू? कहीं हमें उल्लू तो नहीं बना रहा पिछली बार की तरह? अरे नहीं नहीं भैया, मैं भला ऐसा क्यों करूंगा। पिछली बार तो एक जरूरी मीटिंग थी, इसलिए नहीं आ पाया था, लेकिन इस बार हम पक्का सच में आ रहे हैं। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं सबको बता देता हूँ। तुम दोनों आराम से यहाँ आ जाना, रेल में बैठकर। जब यहाँ रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाओ ना, तो मुझे फोन कर देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। हाँ ठीक है भैया, कल मिलते हैं। रोहन पर कॉल कट करने के बाद, क्या सच में यश कल आ रहा है? हाँ माँ, यश और नेहा यहाँ पर 1 महीने के लिए रुकने आ रहे हैं। कितनी अच्छी बात है ना? हाँ, सच में बहुत अच्छी बात है। चलो अच्छा है, यहाँ कुछ दिन रुकेंगे, आराम कर लेंगे तो सही रहेगा, वरना अब तो 1 साल हो गया था उससे मिले हुए। हाँ बिल्कुल सही कहा। शहर की पढ़ाई में पहले इतना व्यस्त रहा, उसके बाद शादी के बाद वहीं पर उसकी नौकरी भी लग गई। तब से उसका यहाँ आना जाना बहुत कम हो गया है। लेकिन अच्छा है कि 1 महीने के लिए यहाँ आएगा। अपने परिवार के साथ घूम मिल कर रहना चाहिए। यश और नेहा के आने की खबर से सभी बहुत ज्यादा खुश थे। अगले दिन सुबह रेलवे स्टेशन पर नेहा और यश उतरते हैं और उसके बाद यश रोहन को कॉल कर देता है। हाँ भैया, हम रेलवे स्टेशन पर आ गए हैं, आप आ जाइए। हाँ हाँ, मैं बस अपनी गाड़ी लेकर तुम्हारे पास पहुंचने ही वाला हूँ। बस 10-15 मिनट और लगेंगे। कॉल कट करने के बाद दोनों वहां एक बेंच पर बैठ जाते हैं। भैया कितनी देर में आ रहे हैं? उन्होंने तो सिर्फ 10 से 15 मिनट का कहा था, आधा घंटा होने वाला है। अरे चिंता मत करो, बस भैया आने ही वाले होंगे, गाड़ी में ही आ रहे हैं। ऐसी कौन सी गाड़ी में आ रहे हैं जो इतना समय लग रहा है? देखते हैं कौन सी गाड़ी में आ रहे हैं, मैं भी कुछ नहीं कह सकता अभी। वहीं रोहन अपनी बैलगाड़ी पर वहां पहुंच जाता है और यश और नेहा उसके पास जाते हैं। अरे कैसे हो तुम दोनों? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ भैया। रुके भैया, पहले सारा सामान रख देता हूँ।
यश बैलगाड़ी में अपने सारे सूटकेस रख देता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ नेहा अभी किसी और सदमे में पहुंची हुई है। बैलगाड़ी देखकर तो उसके होश ही उड़ गए थे। ये सब क्या है? ये कौन सी गाड़ी है भला? अरे नेहा, ये बैलगाड़ी है, इसमें आगे बैल बंधे हुए हैं और यही हमारी गाड़ी को खींचते हुए घर तक पहुंचाएंगे। हाँ, वो तो मुझे भी नजर आ रहा है, लेकिन मैं ऐसी गाड़ी में बिल्कुल नहीं बैठने वाली हूँ। अरे इन बैल का कोई भरोसा थोड़ी है, क्या पता ठीक से गाड़ी को लेकर जाएं, ना लेकर जाएं। और तो और ऐसी गाड़ी में बैठने में कितनी ज्यादा शर्म आएगी। सब लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे और हमें ही देखेंगे बस। अरे अरे नेहा, तुम इतनी चिंता मत करो, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। ये गांव है, यहाँ पर हर कोई बैलगाड़ी का ही इस्तेमाल करता है। और साथ ही तुम चिंता मत करो, ये हमारे घर के ही बैल हैं, हमारी सारी बात मानते हैं, इनके साथ हमें कोई खतरा नहीं है। नहीं, मैं विश्वास नहीं कर सकती हूँ। मुझे इन सब चीजों से बहुत डर लगता है। मुझे इसमें बैठकर नहीं जाना है। मेरे लिए कोई ढंग की दूसरी गाड़ी करो। हम जिसे कार बोलते हैं ना, वही, बिल्कुल वही चाहिए मुझे, 4 पहियों वाली। नेहा जरा ध्यान से देखो, इसमें भी 2 पहिए लगे हुए हैं। बिना पहिए की ये गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी भला? तुम भी ना कुछ ज्यादा ही डर रही हो। नहीं, मुझे नहीं जाना। अच्छा रुको, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ। नेहा को ऐसे डरते और परेशान होता देखकर रोहन अपने बैलों को छड़ी से इशारा करते हुए कहता है, हे चल मेरे मस्ताने, जरा मुड़कर तो देखा। ऐसा कहते ही बैल रोहन की बात समझ जाते हैं और जिस दिशा में उन्हें जाना था उसी दिशा में पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं। ये सब देखकर नेहा बहुत हैरान हो जाती है। तब यश उसे समझाते हुए कहता है, अरे तुमने देखा ना नेहा, मैंने कहा ना कुछ गड़बड़ नहीं होगी, तुम बस आराम से बैठ जाओ, हम अच्छे से चलते हैं। यश के समझाने के बाद नेहा मान जाती है और वो बैलगाड़ी में बैठ जाती है। शुरुआत में तो नेहा को बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन वो जब आसपास देखती है कि गांव में हर कोई बैलगाड़ी का ही इस्तेमाल कर रहा है, तब उसे सब नॉर्मल लगने लगता है। देखो, यहाँ पर तो हर कोई बैलगाड़ी का ही इस्तेमाल कर रहा है। अरे मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था। चिंता मत करो, तुम यहाँ कुछ दिन रुकोगी तो तुम्हें सब चीजों की आदत हो जाएगी और सब चीजें नॉर्मल लगने लगेंगी। अभी तुम्हारे लिए ये सब नया है ना, इसलिए सब अजीब लग रहा है। आप दोनों ने बिल्कुल सही कहा। शायद अब उतना बुरा भी ना हो, हमें अलग चीजों का भी एक्सपीरियंस लेना चाहिए। नेहा के बस इतना कहने की ही देरी थी कि तभी थोड़ा आगे एक ऊबड़ खाबड़ रास्ता आता है, जिसकी वजह से बैलगाड़ी में बहुत ज्यादा झटके लगते हैं। इन सब की वजह से नेहा को बड़ा गुस्सा आता है। ये तो बड़े अजीब तरीके से चल रही हैं, कितने ज्यादा धक्के लग रही हैं। ओहो, अभी मुझे सब ठीक लगने लगा था, लेकिन अब नहीं लग रहा। अरे कोई बात नहीं, तुम्हें इसकी भी आदत हो जाएगी। उन्हें चलते हुए काफी देर हो गई थी, लगभग 1 घंटा होने वाला था। नेहा पहले ही सफर में बहुत ज्यादा थक चुकी थी और इतनी देर बाद भी वो जब घर नहीं पहुंचे तब परेशान होते हुए नेहा कहती है, आखिर हम कब तक घर पहुंचेंगे? आपने तो कहा था रेलवे स्टेशन के पास ही घर है, लेकिन हमें तो बहुत देर हो गई है और ऊपर से मुझे रास्ते में हर तरफ सिर्फ खेत ही खेत नजर आ रहे हैं। मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। हर तरफ सुनसान एरिया है। क्या इस गांव में आप अकेले रहते हैं? अरे नहीं नहीं नेहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ दूर दूर तक सभी के खेत हैं। हम अभी खेत से होते हुए घर तक पहुंचेंगे। वहाँ गांव में पूरी कॉलोनी है, आसपास बहुत से लोग रहते हैं। हाँ देखो नेहा, ये जो खेत नजर आ रहा है ना, बिल्कुल आगे तक ये सारे खेत हमारे ही हैं। वाह, ये खेत तो बहुत सुंदर है। यहाँ हर जगह सिर्फ हरियाली ही है। मुझे ये नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा है। रुको, मैं कुछ पिक्चर्स क्लिक कर लेती हूँ और वीडियो बना लेती हूँ। नेहा उन खेतों की वीडियो बनाने लगती है और कुछ पिक्चर्स भी क्लिक करने लगती है। नेहा के लिए ये एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग और नया था। इस तरह यश और नेहा घर पहुंच जाते हैं, जहां सभी उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। नेहा विमला और रमेश के पैर छूती है। जीती रहो बेटा, सदा सुहागन रहो। तुम दोनों को यहाँ तक आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? कह सकती हैं मम्मी जी, थोड़ी सी परेशानी तो हुई थी, लेकिन आखिरकार हम घर तक पहुँच गए हैं, वही बहुत बड़ी बात है। अरे ऐसा क्यों बेटा, घर तक तो तुम्हें पहुंचना ही था। नहीं पापा जी, मुझे लग रहा था कि हम जिस स्पीड में चल रहे हैं तो शायद आज रात तक घर नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ बेटा, बैलगाड़ी है ना, उन्हें भी थकावट हो जाती है। अगर ज्यादा तेज चलेंगे तो आराम आराम से चलने पर उन्हें भी कोई ज्यादा परेशानी नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर अक्सर चीजों में जरा समय लगता है। अच्छा, आप दोनों बैठ जाइए, मैं आप दोनों के लिए खाना लगा देती हूँ। ठीक है, मैं जब तक फ्रेश होकर आती हूँ। वहीं एक तरफ नेहा कमरे में फ्रेश होने चली जाती है और दूसरी तरफ पायल चूल्हे पर आग जलाकर सभी के लिए सरसों का साग, मक्के और बाजरे की रोटी, साथ ही पनीर की भी सब्जी और लस्सी भी बनाती है। पायल चूल्हे पर खाना बना रही थी, जिसकी वजह से वहां पर धुआं धुआं हो गया था और नेहा को इन सब की आदत नहीं थी। उसकी आंखों में धुआं जाने की वजह से उसकी आंखें बंद हो गईं और उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। तब वो बहुत ज्यादा डर जाती है।
माँ, ये सब क्या हो रहा है? आग लग गई। बचाओ बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ, जल्दी करो, हमें पानी लाना चाहिए। नहीं नहीं नेहा, चिंता मत करो, डरने की जरूरत नहीं है। जरा अच्छे से अपनी आंखें खोलकर देखो, मैं तो बस चूल्हे पर खाना बना रही हूँ। नेहा ध्यान से देखती है तब। ओह अच्छा, सॉरी दीदी, मुझे लगा न जाने क्या गड़बड़ हो गई है। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, तुम भी यहाँ सबके साथ खाना खाने बैठ जाओ, मैं तुम्हें गर्मा गर्म खाना खिला देती हूँ। नेहा भी सभी के साथ खाना खाने तो बैठ जाती है, पर उसकी आंखों में बहुत जलन हो रही थी। जैसे तैसे करके नेहा खुद को कंट्रोल करती है और उसके बाद सभी खाना खा लेते हैं। नेहा को वो खाना बड़ा स्वादिष्ट लगता है। दीदी मानना पड़ेगा, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है। इतना स्वादिष्ट खाना मैंने कभी नहीं खाया। ये गांव का देसी खाना है, इस खाने की बात ही निराली है। अगले दिन सुबह यश भी गांव की तरह धोती कुर्ता पहनकर तैयार हो जाता है, जिसे देखकर नेहा बड़ी हैरान थी। ये क्या, आपने भी बिल्कुल यहाँ की तरह ही पहनावा पहन लिया है, बड़ी अच्छी लग रही हो। रुको, अभी आपकी फोटो लेती हूँ। हाँ हाँ जरूर लो, मुझे भी मेरे पुराने दिन याद आते हैं। मैं किस तरह पहले यहाँ ऐसे कपड़े पहनकर भैया के साथ खेत पर काम करने जाता था। आज मैं भैया के साथ उनकी मदद करने खेत पर जाऊंगा। नेहा यश की कुछ पिक्चर्स लेती है तब। मुझे भी खेत पर कुछ काम से जाना है, वहाँ जरा काम करवाना है। क्या नेहा, तुम भी हमारे साथ चलोगी? हाँ ठीक है, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। वैसे भी घर पर जाकर अकेली क्या करूँगी, बोर ही हो जाऊंगी। सभी फिर से बैलगाड़ी में सवार होकर खेत की तरफ जाते हैं। बैलगाड़ी बड़ी धीरे चल रही थी, जिसकी वजह से नेहा को बड़ा गुस्सा आ रहा था। बाकी सब तो ठीक है, मुझे बैलगाड़ी में बैठना भी बुरा नहीं लग रहा, लेकिन इसकी स्पीड बड़ी कम है। कितनी आराम से ठुमक ठुमक कर चलते हैं, ऐसे तो हमें पहुँचते पहुँचते रात ही हो जाएगी। साथ ही इस बैलगाड़ी में कितने ज्यादा झटके लग रहे हैं। ओह, मैं तो बहुत परेशान हो गई, मुझे गुस्सा आ रहा है। ओहो नेहा, इतना गुस्सा क्यों करती हो तुम? देखो, हमें हमेशा जीवन में इतनी हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, सभी चीजों का आराम से मजा लेना चाहिए। तुम प्रकृति को अच्छे से देखते हुए चलो, यहाँ की खुली हवा का मजा लो, तब देखना तुम्हें कितना अच्छा लगेगा। कुछ अच्छा नहीं लगता दीदी? अरे सब काम जल्दी जल्दी हो जाना चाहिए ना, हम जल्दी खेत पहुँचे ताकि हम जल्दी काम खत्म करके घर भी जल्दी पहुँच सके। मैं तो कहती हूँ बैलगाड़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, आप लोग भी अपने लिए एक बैलगाड़ी खरीद लो। नहीं पायल, तुम जानती हो कि यहाँ पर कितने सारे लोग पैदल जाते हैं और बीच में भी कभी खेत आता है तो कभी पतली गलियाँ आती हैं तो कभी कुछ आता है। यहाँ पर गाड़ी कामयाब नहीं है, यहाँ हर कोई बैलगाड़ी का ही इस्तेमाल करता है। बैल ही हमारे खेत जोतने में मदद करते हैं, बैलों से ही हमारा सब कुछ है। लेकिन मुझे बैलगाड़ी बिल्कुल पसंद नहीं है। इस तरह आराम से सभी खेत पहुँच जाते हैं और सारा काम खत्म करके शाम को भी बैलगाड़ी से ही घर वापस आते हैं। बाकी सब में तो नेहा एडजस्ट कर रही थी, लेकिन बैलगाड़ी की स्पीड से उसे बड़ी परेशानी थी। कुछ दिन गुजरते हैं, फिर एक दिन नेहा। अच्छा दीदी, मैं कह रही थी कि यहाँ पर क्या कोई अच्छी सी मार्केट नहीं है? मुझे ना अपने लिए कुछ कपड़े खरीदने हैं। अब मैं यहाँ आई हूँ तो यहाँ के हिसाब से भी कुछ कपड़े खरीद लेती। वैसे भी बैठे बैठे बोर हो रही हूँ, शॉपिंग करूँगी तो मूड अच्छा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल है, हमें खेतों से होते हुए गाँव के बाहर जाना होगा। वहाँ बहुत बड़ी दुकान है, वहाँ हर तरह के कपड़े मिलते हैं। उन दोनों को काम से घर वापस आने दो, फिर हम शाम को कपड़े लेने चलेंगे। ठीक है, तब तक मैं बाकी काम करने में आपकी मदद कर देती हूँ। जल्दी काम खत्म करेंगे तो जल्दी जा पाएंगे। वैसे भी हमें उस बैलगाड़ी में ही बैठकर जाना होगा, जिससे हमारा बहुत समय बर्बाद होने वाला है। दोनों मिलकर घर का सारा काम खत्म कर लेते हैं। फिर जब रोहन और यश खेत का काम खत्म करके घर वापस लौटते हैं तो सभी बैलगाड़ी पर बैठकर शॉपिंग करने गांव के बाहर जाते हैं। ओहो, फिर से वही सब, कितने धीरे चल रहे हैं ये लोग। अरे लोग नहीं, बैल। हाँ वही वही, जो भी है, ऐसे तो हम बूढ़े हो जाएंगे। इतनी भी जल्दी कहाँ, अभी तो बहुत समय है बूढ़ा होने में। मेरा मतलब कि अगर हम स्पीड से पहुंचेंगे तो हमें बहुत देर हो जाएगी। कब तक पहुंचेंगे हम? इतनी देर हो गई है। बस पहुंचने वाले हैं, थोड़ा और सब्र करो। वो देखो नजारा कितना सुंदर है, वहाँ थोड़ी दूर हरे भरे खेत और उसके पास छोटा सा तालाब भी है। मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है दीदी कि कोई नजारा देखूं। मुझे तो बस बहुत गुस्सा आ रहा है। एक तो इतने उबड़ खाबड़ तरीके से चलते हैं और ऊपर से इतनी धीरे धीरे चलते हैं। मुझे बैलगाड़ी में बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इससे अच्छा तो गाड़ी ही ले लो। इसमें ऐसे धीरे धीरे जाने पर सारी नज़ारे का भी मजा खराब हो जाता है। ऐसा नहीं है नेहा, तुम अपना नजरिया बदलो चीजों को देखने का। अगर तुम शांति से सब चीजों को बड़े आराम से देखोगी तो तुम्हें सब अच्छा लगेगा। शहरों में जिंदगी जरा भाग दौड़ की होती है, लेकिन गाँव में सब कुछ बड़े आराम और शांति से होता है। पता नहीं दीदी, इसमें तो अच्छा है मैं फोन में कोई मूवी ही देख लेती हूँ, कम से कम टाइम पास तो हो जाएगा। इस तरह यहाँ इस बैलगाड़ी में खाली बैठने से अच्छा है थोड़ा माइंड डाइवर्ट होगा मेरा।
पायल नेहा को समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं समझती। काफी देर बाद वो एक दुकान पर पहुंच जाते हैं और वहां पर ढेर सारी शॉपिंग करते हैं। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फाइनली मैंने अपने लिए इतनी अच्छी अच्छी और सुंदर साड़ी खरीदी है। मानना पड़ेगा, यहाँ की दुकान तो बहुत अच्छी है। हैंडीक्राफ्ट कपड़े भी कितने अच्छे मिल रहे थे। कितनी सुंदर और प्यारी डिजाइन बनी है इन पर। तुम्हें कुछ देखकर अच्छा लग रहा है। चलो, कम से कम तुम्हें कुछ तो अच्छा लगा। आप भी अपने लिए तो और कपड़े लो दीदी। नहीं नहीं, अभी तो मैंने इतना खरीद लिया, वही बहुत है। बाद में कभी दोबारा देख लूंगी। फिलहाल तुम्हें जो भी चाहिए तुम ले सकती हो। शॉपिंग करने के बाद सभी घर वापस आ जाते हैं, लेकिन घर आते फिर से नेहा का मूड खराब हो जाता है। सभी बैलगाड़ी में घर वापस आ रहे थे। घर पहुंचने के बाद कहीं जाने से अच्छा है कि मैं घर में ही बैठी रहूं। इस बैलगाड़ी की तेज रफ्तार देखकर तो मेरा मूड ही खराब हो जाता है। मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है। शॉपिंग करने के बाद मेरा मूड कितना अच्छा हो गया था, अब फिर से सारा अच्छा खासा मूड खराब हो गया है। नेहा, तुमसे हमने कहा ना, तुम सब चीजों को आराम से और शांति से करने की कोशिश करो, तब तुम्हें सब अच्छा लगेगा। इस तरह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। मुझे नहीं पता, अब मुझे कहीं भी नहीं जाना है। मैं तो चली सोने। उस दिन नेहा का मूड खराब हो जाता है और अगले दिन से वो घर से बाहर निकलना ही बंद कर देती है। नेहा को बैलगाड़ी पर आना जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जब पायल देखती है कि नेहा घर में बैठी बैठी परेशान और बोर हो रही है, साथ ही उसका चिड़चिड़ापन बढ़ता जा रहा है, तब अच्छा सुनिए, मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया है दीदी? हम सभी एक पिकनिक पर चलते हैं। तुम्हें पहाड़ झरने बहुत पसंद है ना नेहा? हाँ बिल्कुल, मुझे पहाड़ और झरने बहुत ज्यादा पसंद है। क्या यहाँ पर सच में सब कुछ है? हाँ सब है। हम 2-4 दिन के लिए वहाँ चलेंगे और कैंपिंग करेंगे। तुम देखना, इससे तुम्हारा मूड बहुत अच्छा हो जाएगा। ये आइडिया तो बहुत अच्छा है भाभी। मुझे भी आइडिया बहुत अच्छा लगा। मैं कैंपिंग करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हम जाएंगे कैसे? बैलगाड़ी से। बस ये बात सुनते ही नेहा का तो पारा हाई हो जाता है और वो गुस्से में कहती है, देखिए दीदी, आपका ये आइडिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं बैलगाड़ी से कहीं भी नहीं जाऊंगी। आप अच्छे से जानती हैं ना कि मुझे बैलगाड़ी से कहीं भी जाना पसंद नहीं है। तुम चिंता मत करो, एक बार मुझ पर विश्वास करो, यकीन मानो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। हम कैंपिंग भी करेंगे। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो तुम्हें कभी बैलगाड़ी पर जाने के लिए हम नहीं बोलेंगे। बस एक बार तुम चीजों को जरा आराम और शांति से करने की कोशिश करो, तब देखना तुम्हें सब अच्छा लगेगा। हाँ नेहा बहू, पायल बहू बिल्कुल सही कह रही है। तुझे एक बार उसकी बात मान लेनी चाहिए। तुम यहाँ पर घूमने आए हो तो सब कुछ बड़े अच्छे से एंजॉय करो। ठीक है, अगर आप सब कहते हैं तो एक बार मान लेती हूँ, लेकिन अगर मुझे अच्छा नहीं लगा तो हम जल्दी ही घर वापस आ जाएंगे और मैं बैलगाड़ी में नहीं जाऊंगी। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। बस उसके बाद पायल और नेहा अपने ट्रिप के लिए सारी तैयारी शुरू कर देते हैं। रोहन भी 2 बैलगाड़ियों का इंतजाम कर लेता है और दोनों बैलगाड़ियों पर एक तंबू सा लगा देता है, जिससे बैलगाड़ी अच्छे से कार हो जाती है। एक बैलगाड़ी में सारा सामान आ जाता है और दूसरे की बैलगाड़ी में पायल और नेहा बैठ जाती हैं। तभी उनकी पड़ोसन आती है। लगता है घूमने की तैयारी चल रही है। हाँ, अकेले अकेले घूमने जा रहे हो, जरा हमसे भी पूछ लेते। नहीं काकी, ऐसा नहीं है। आप चाहे तो हमारे साथ चल सकती हैं। अरे रहने दे, क्यों बच्चों को छेड़कर परेशान कर रही है? मैं तब से तुझे तीर्थ धाम पर चलने के लिए कह रही हूँ, तब तो तुझे जाना नहीं हुआ। अब तू पहाड़ों पर घूमने जाएगी? कहाँ बहन, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। हमसे वैसे तो ढंग से चला ही नहीं जाता। घुटने भी जवाब दे चुके हैं। पहाड़ पर तो हम जरूर जाएंगे। मैं तो बस बच्चों को ऐसे ही छेड़ रही थी। हाँ हाँ बच्चों, तुम सब जाओ, आराम से घूम कर आओ, यहाँ की चिंता मत करो। जी शुक्रिया काकी, आपके होते हुए मुझे किसी भी बात की चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। सभी बैलगाड़ी पर सवार हो जाते हैं। चल मेरे मस्ताने, अच्छे से चल। बैलगाड़ी चलना शुरू होती है। वो धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे चल रही थी, जिसकी वजह से शुरुआत में नेहा को बड़ा गुस्सा आ रहा था। इसलिए वो कुछ बोल भी नहीं रही थी और चुपचाप बैठी थी। धीरे धीरे बैलगाड़ी आगे बढ़ती है और काफी देर निकलने के बाद पहाड़ी इलाके में पहुंच जाती है। वाह, देखो दीदी, वहाँ कितना सुंदर और बड़ा पहाड़ है। हाँ, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे तुम्हें। तुम चाहो तो सबकी पिक्चर क्लिक कर सकती हो और वीडियो भी बना सकती हो। हाँ बिल्कुल, मैं इन सभी यादों को अपने कैमरे में जरूर कैद करूंगी। बैलगाड़ी पर सवार नेहा हर एक चीज का आनंद लेती है और सभी चीजों को याद के रूप में फोन में कैद कर लेती है। बैलगाड़ी उस समय भी बड़ी धीरे चल रही थी, लेकिन आज पहली बार नेहा को बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो उन सुंदर नजारों को बड़े आराम से देख पा रही थी और उन्हें महसूस कर पा रही थी। वैसे दीदी, आपने सही कहा था, कभी कभी आराम से चलना भी बड़ा अच्छा होता है। मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। मैं सभी चीजों को आराम से देख पा रही हूँ। मैंने तो तुमसे कहा ही था, तुम सब अच्छे से देखो। थोड़ी दूर पहाड़ के पास पहुंचने के बाद सभी पहाड़ों पर ट्रैकिंग करते हैं।
पहाड़ पर ऊपर चढ़ते हुए सुंदर नजारों का मजा लेते हैं। अरे वाह, यहाँ वापस आकर बहुत मजा आ रहा है। बहुत समय बाद काम से रेस्ट लेकर यहाँ घूमने का बड़ा सुकून मिल रहा है। मैं तो तुमसे अक्सर कहता हूँ कि कुछ दिन की छुट्टी लेकर यहाँ आ जाया करो। यहाँ आने के बाद तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। और तुम हो कि मेरी बात मानते नहीं हो और अपनी शहर की जिंदगी में इतने व्यस्त रहते हो। अगली बार हम यहाँ जल्दी जल्दी आएंगे। पहाड़ पर सबसे ऊपर पहुंचाने के बाद सुंदर नजारों का मजा लेकर सभी वापस नीचे आ जाते हैं और बैलगाड़ी के थोड़ा दूर पायल ईंटों से एक चूल्हा बना लेती है और उस पर मैगी और बाकी खाना बनाती है। वाह, कितना मजा आ रहा है खुले आसमान के नीचे बैठकर और साथ ही प्रकृति का मजा लेते हुए। सच में मेरा भी मन बिल्कुल अच्छा हो गया है। शहर में रहकर कुछ ज्यादा ही काम की टेंशन बाजी रहने लगी थी, लेकिन अब देखो कितना रिलैक्स लग रहा है। किसी ने सच ही कहा है, नेचर किसी को भी हील कर सकता है। हाँ, तुम जब भी वहां से परेशान हो जाओ यहाँ आकर रह सकते हो। बिल्कुल सही कहा। अभी हम जल्दी खाना खाकर सो जाते हैं, कल हम झरना देखने जाएंगे। तभी खाना खाकर बैलगाड़ी में ही सो जाते हैं। 2 बैलगाड़ी थी और साथ ही बैलगाड़ी के ऊपर तंबू भी लगा हुआ था, यानी उसे पूरी तरह कवर किया हुआ था। सभी उसमें आराम से सो जाते हैं। अगले दिन सुबह उठकर आगे का सफर शुरू करते हैं और काफी दूर चलने के बाद एक बड़े से झरने के पास पहुंच जाते हैं। वाह, ये झरना तो कितना बड़ा और सुंदर है। सच में यहाँ मजा ही आ गया। मेरा तो इस झरने में नहाने का मन कर रहा है। तो आखिर देर किस बात की है? तुम्हें रोका किसने? चलो। इतना कहते ही रोहन यश को नदी में धक्का दे देता है और हंसते हुए कहता है, अब बताओ कैसा लग रहा है तुम्हें? भैया, ये तो बहुत गलत बात है, आपने मेरे साथ चीटिंग की है। मैंने कोई चीटिंग नहीं की है, अब तुम आराम से मजा लो। इतना कहने की देर थी कि पायल ने भी रोहन को नदी में धक्का दे दिया। इसके बाद यश बहुत ज्यादा हंस रहा था। थैंक यू सो मच भाभी, आपने मेरा साथ दिया, मेरी टीम में हो आप। अरे लेकिन यह तो चीटिंग है। अरे क्यों भैया, चीटिंग कैसे? आपने भी तो मेरे साथ ऐसे किया था ना। चलो अब हम रेस लगाते हैं, कौन कितना अच्छा तैरता है। वैसे बहुत समय हो गया है ना हमें ये सब किए हुए। हाँ तो कोई बात नहीं, अब कर लेते हैं। सभी इस तरह बहुत एंजॉय करते हैं। वहीं दूसरी तरफ पायल और नेहा उन दोनों के लिए खाना बनाती हैं। रोहन और यश काफी देर नदी में तैरने के बाद कपड़े बदलकर वापस आ जाते हैं और वहीं सभी आराम से बैठकर खाना खाते हुए प्रकृति का मजा लेते हैं। मानना पड़ेगा, असली खाना तो गांव का ही अच्छा होता है। यहाँ का खाना खाकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। सच में मजा आ गया। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत खुश हूँ कि हम यहाँ पर आए और हमने इतना अच्छा समय यहाँ पर बिताया। दीदी, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा था। हमें जिंदगी में इतनी अफरा तफरी और जल्दबाजी नहीं मचानी चाहिए। हमें जिंदगी में सभी चीजें आराम से करनी चाहिए, तब उसका मजा ही अलग होता है। बिल्कुल सही, ज्यादा हड़बड़ाहट में काम करने का क्या ही मजा। जिंदगी तो यूं ही चलती रहेगी, काम भी होते रहेंगे, लेकिन कभी कभी हमें बिल्कुल शांति से ठंडे दिमाग से सब करना चाहिए। उसका मजा ही अलग होता है। इस तरह रात हो जाती है और सभी खाना खाकर वापस बैलगाड़ी में सो जाते हैं। अगले दिन सुबह चारों वापस घर आने को अपनी यात्रा शुरू करते हैं और पूरा दिन चलने के बाद आकर सभी घर पहुंच जाते हैं। हाँ तो बच्चों बताओ कैसी रही तुम्हारी ट्रिप? पापा बहुत अच्छी थी, हमें बहुत मजा आया। हमारे गांव के पहाड़ों को बड़े समय बाद देखा है मैंने। मुझे पुराने दिन याद आ गए। हाँ, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुम्हारा जब भी मन करे तुम यहाँ आ सकते हो। कभी कभी हमें प्रकृति से भी जुड़े रहना चाहिए। प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है और इससे हम हष्ट पुष्ट बने रहते हैं। इस तरह सभी को बहुत अच्छा लगता है और नेहा और यश बहुत खुश होते हैं और अब गांव में बाकी दिन अच्छे से बिताते हैं। नेहा को भी अब बैलगाड़ी से कोई परेशानी नहीं थी, बल्कि वो अब बैलगाड़ी चलाना भी सीखती है। अरे अरे मस्तानी, रुक जाओ, हमें उस खेत में नहीं जाना है, दूसरे वाले में जाना है। बैलगाड़ी चलाना सीखना भी नेहा को बहुत अच्छा लग रहा था और अब उसकी बल्कि दोनों बैलों से भी दोस्ती हो गई थी।